नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे पुस्तक और लेखक 2020 कंप्लीट वीडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक विनय सीतापति ने, याद रखेगा। इनकी हाल ही में बुक पब्लिश हुई थी जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के नाम से, याद रखेगा। और इन्होंने पहले भी एक बुक निकाली है वेरी फेमस, और एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। तो दोस्तों इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जीवनी भी लिखी है। किस नाम से? हाफ लॉ एंड हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसके भी ये लेखक है विनय सीतापति। और हाल ही में इनकी बुक आई है नई, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक टिल वी विन किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों टिल वी विन इसका टाइटल है बुक का। और बेसिकली ये जो बेस्ड है बुक, ये कोविड-19 फाइट के ऊपर बेस्ड है। यानी कि भारत लड़ाई कर रहा कोविड-19 के खिलाफ, या आने वाले समय में इससे जो निपटने के लिए विवरण है वो इसमें जानकारी दी गई है, याद रखेगा। और दोस्तों ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है इन तीनों ने, जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको तीनों में पढ़ देता हूँ। दोस्तों रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत गुलेरिया और गगनदीप कौर। दोस्तों अगर मैं बात करूं रणदीप गुलेरिया की, तो दोस्तों ये है एम्स के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक है रणदीप गुलेरिया, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं चंद्रकांत लहेरिया गुलेरिया की, तो चंद्रकांत गुलेरिया जो कि एक सार्वजनिक नीति व स्वास्थ्य प्रणालियों के विशेषज्ञ हैं, चंद्रकांत लहेरिया, याद रखेगा। अगर मैं बात करूं गगनदीप कौर की, तो दोस्तों ये मशहूर वायरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि प्रसिद्ध टीका शोधकर्ता हैं और विषाणु विज्ञानी भी हैं। तो इन्होंने भी, तीनों ने ये समावेश करके ये बुक लिखी है टिल वी विन, याद रखेगा। पूछी जा सकती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं बता चुका हूँ कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और आने वाले समय में इससे निपटने के लिए विवरण पर आधारित है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये जो चंद्रकांत गुलेरिया, इनका जो सरनेम है वो मिसमैच हो गया है, इनकी जगह आएगा चंद्रकांत लहरिया, याद रखेगा। ये गुलेरिया नहीं है, चंद्रकांत लहरिया है, याद रखेगा। ये मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेंडोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखिए तमाल बंदोपाध्याय ने। आप फोटो देख सकते हैं, ये है तमाल बंदोपाध्याय। और हाल ही में इन्होंने पब्लिश करी है बुक द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के ऊपर, पेंडोमोनियम, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। पूरी बुक का नाम है पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इसका विमोचन किया हाल ही में तमाल बंदोपाध्याय ने, याद रखेगा। और बेसिकली ये बुक बताती है भारत की आर्थिक क्षमता तथा अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु समझ व सुझाव इस बुक में दिए गए हैं। ये बुक है तमाल बंदोपाध्याय की, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्ट्रेटजी फॉर्म 1984 के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये लिखी है, आप देख सकते हैं फोटो में। तो दोस्तों ये लिखी है सर्वदीप सिंह ने, याद रखेगा। सर्वप्रीत सिंह ने लिखी है ये नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट स्ट्रेटजी फ्रॉम 1984, याद रखेगा। और बेसिकली ये जो बुक बेस है, ये 1984 में जो सिख दंगे हुए थे, सिख नरसंहार हुआ था, उस पर ये बुक आधारित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हिस्ट्री पर आधारित है, और आमतौर पर ऐसी बुक पूछी जाती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों के संकलन या लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक भाग 33 का लोकार्पण किया? तो हाल ही में रामनाथ कोविंद के जो भाषण है, जो स्पीच है, उनका संकलन किया है बुक में। किस नाम से? एक तो बुक है लोकतंत्र के स्वर, और एक बुक है द रिपब्लिकन एथिक, याद रखेगा। दो बुक हैं, और ये भाग 33 का लोकार्पण किया राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री। और साथ के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री ने भी, जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने भी इसका लोकार्पण किया। तो दोस्तों ये लिखिए रामनाथ कोविंद ने, याद रखेगा। ठीक है, रामनाथ, आप फोटो देख सकते हैं, द रिपब्लिकन एथिक, और एक है लोकतंत्र के स्वर। तो दोनों बुक किसने लिखी है? रामनाथ कोविंद ने। यानी कि इनकी जो स्पीच है, उनकी स्पीच का, भारत के राष्ट्रपति की स्पीच का संकलन है इस बुक में। तो बेसिकली रामनाथ कोविंद ही इसका सही आंसर है, याद रखेगा। और इन्हीं की किताब में इन्हीं के स्पीच का संकलन है, और हाल ही में इसका विमोचन भी किया गया, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है।
पहला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों ये अभी बुक लिखी गई है पोर्ट्रेट्स पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये लिखी है दोस्तों एन के सिंह ने। और आप जानते हैं एन के सिंह कौन है? तो दोस्तों एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं करंटली, याद रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है 2020 से 25 तक है, ठीक है। एन के सिंह ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है, मैं बता चुका हूँ, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन के सिंह का जो पूरा नाम है ये भी ध्यान रखना, नंद किशोर सिंह है, ठीक है। पूरे नाम से भी पूछ सकता है तो कंफ्यूज मत होना, नंद किशोर सिंह इनका नाम है। और अभी ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन से में? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और ये जो पुस्तक है ये इनकी जीवनी है, याद रखिएगा, और जिसे रूपा प्रकाशन द्वारा ही प्रकाशित किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पूरी बुक का नाम नहीं याद रखना, केवल इसका जो शुरू के नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसके आप याद कर सकते हैं। तो एन के सिंह की है, नंद किशोर सिंह की ये बुक है, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, आप देख सकते हैं इंग्लिश में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन किसकी बुक है? तो दोस्तों ये लिखी है प्रदीप गुहा ने। प्रदीप गुहा के द्वारा ये पुस्तक अभी लिखी गई है। लेखक प्रदीप गुहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन के माध्यम से भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ पाकिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दों के हल करने का समाधान पाने का प्रयास किया। और अभी हाल ही में ये फ्रेंड्स लास्ट अक्टूबर महीने में ये पुस्तक जारी की गई। तो ये प्रदीप गुहा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द खालिस्तान कंस्पिरेसी, खालिस्तान षड्यंत्र, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं पिक में ही, इनका नाम है जीवीएस संधू। तो जीवीएस संधू के द्वारा लिखी गई है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो रॉ या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी जीवीएस संधू हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। रॉ के अभी करंटली एग्जीक्यूटिव कौन है, चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वो हैं सामंत गोयल, याद रखिएगा, ठीक है। स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में पूछ सकता है। तो सामंत गोयल जो है रॉ के प्रमुख हैं। और ये जो बुक लिखी है ये रॉ के पूर्व खुफिया अधिकारी थे जिनका नाम था जीवीएस संधू, उन्होंने ये बुक लिखी है अभी। कौन सी? द खालिस्तान कंस्पिरेसी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन द ट्रायल टू बुद्ध एंड जर्नी ऑफ द ईस्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्ध ए जर्नी टू द ईस्ट, तो ये जो बुक लिखी गई है ये दीपांकर एरोन के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली 14 अक्टूबर 2020 को बंगाल के राज्यपाल जो कि जगदीप धनखड़ हैं उनके द्वारा ये दीपांकर एरान की लिखित पुस्तक ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्ध जर्नी टू द ईस्ट का विमोचन किया गया। याद रखिएगा किसकी पुस्तक है ये? दीपांकर एरोन की। और बुक का नाम भी याद रखना, ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्ध ए जर्नी टू द ईस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अवर्नो पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है एग्जाम में। दोस्तों अवर्नो जो पुस्तक के लेखक है वो है लुइस गुलिक, जिन्हें अभी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 में हाल ही में मिला है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी अवर्नो, याद रखिएगा। ये अगर कोई बुक पूछी गई लुइस गुलिक की तो यही बुक पूछी जानी है, क्योंकि यही बुक इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज में यही बुक इनकी देखी गई थी और इसी के लिए बेसिकली इन्हें नोबेल प्राइज का खिताब मिला, ठीक है। इसमें जो इनकी लैंग्वेज थी उसकी वजह से इन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। बेसिकली किसी बुक के लिए नहीं दिया जाता अब तक, जो इन्होंने वो जो जितनी भी बुक लिखी हैं उसमें प्रसिद्धि पाने के लिए बेसिकली इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया है। लेकिन इनकी जो चर्चा में रही थी अवर्नो पुस्तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस क्विज में ये रखा है। तो ये अवर्नो लुइस गुलिक की थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये लिखी है मारिका लुकास रिजनेबेल्ड, मारिके लुकास रिजनेबेल्ड, जो कि फ्रंट एक डच राइटर हैं, याद रखिएगा, डच राइटर। और हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किस बुक के लिए? द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और इनका जो नाम है वो है मारिके लुका रिजनेबेल्ड, जो कि नीदरलैंड की लेखिका हैं और नीदरलैंड भाषा में ही इन्होंने लिखा है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलता है वो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स को मिलता है। तो दोस्तों इनकी जो सहयोगी थी जिनका नाम है माइकल ह्यूस्टन, आप देख सकते हैं माइकल ह्यूस्टन, इन्होंने ये जो बुक है नीदरलैंड भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करी और उसकी वजह से इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला। तो जो राशि थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की वो इन दोनों के बीच बट गई, यानी कि रिजनेबल्ड और माइकल ह्यूस्टन दोनों के बीच में बट गई। तो याद रखिएगा मारिके लुका रिजनेबल्ड ने नीदरलैंड भाषा में ये पुस्तक लिखी थी द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग, जिसका ट्रांसलेशन किया था
माइकल ह्यूस्टन ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉफी टेबल बुक असम पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी पद्मपाणि बोरा ने, याद रखेगा। पद्मपाणि बोरा ने, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो अमिताभ बच्चन ने लिखी है, याद रखेगा। तो कॉफी टेबल बुक असम किसने लिखी है? ये लिखी है पद्मपाणि बोरा, और इसकी जो प्रस्तावना है वो लिखी है अमिताभ बच्चन ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन ये पुस्तक हाल ही में लिखी गई थी, तो दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर ने, याद रखेगा। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर इस पुस्तक दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन का विमोचन किया। ठीक है, किसने लिखी है? ध्यान रखना है, ये इंद्र सिंह ठाकुर ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये लिखी है विकास खन्ना ने। और विकास खन्ना ने अभी किचन डे मनाया गया था, तो इन्हें अभी अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है। इनका नाम याद रखेगा, विकास खन्ना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो विकास खन्ना को सम्मानित किया गया। इन्होंने अभी बुक भी पब्लिश की थी अक्टूबर में, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड जिस बुक का नाम था, याद रखेगा। ठीक है, पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड वर्ष 2021 में प्रकाशित की जाएगी, और हाल ही में अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है लिखी गई है डॉक्टर विजय सिंह व आस्था अग्निहोत्री के द्वारा ये लिखी गई है। तो बेसिकली ये जो पुस्तक है ये शोधकर्ताओं विद्वानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च इस पुस्तक का नाम है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। माई लाइफ इन डिज़ाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माई लाइफ इन डिज़ाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने ये पुस्तक लिखी है। गौरी खान जो कि एक डिज़ाइनर है, बॉलीवुड में कपड़े डिज़ाइन करती हैं, और इनका नाम है गौरी खान। इन्होंने अभी पुस्तक निकाली है माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो अपने कैरियर के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है, और इस पुस्तक में गौरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा गया है। तो माई लाइफ इन डिज़ाइन लिखी गई है गौरी खान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक जो लिखी गई थी गुलाब कोठारी के द्वारा लिखी गई थी। दो पुस्तकें हैं ये, याद रखेगा। एक तो संवाद उपनिषद है और एक अक्षर यात्रा है। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन विमोचन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया, और इसी अवसर पर दो पुस्तकें संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने इसका विमोचन किया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लिखी है गुलाब कोठारी ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है क्लाउड आरपी के द्वारा लिखी गई है। क्लाउड आरपी ने द एंड ऑफ एरा इंडिया एग्जिट तिब्बत पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक में करीब 1947 से 62 के दौरान भारत तिब्बत संबंधों को चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्रिकेट ड्रोना पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट ड्रोना जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और बेसिकली जो किताब लिखी गई है जतिन परंजपे और आनंद बसु दोनों ने मिलकर ये क्रिकेट ड्रोना पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यह पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ पराजम्पे पर लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा किसने लिखी है? जतिन पराजम्पे और आनंद बसु ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वन अरेंज मर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेतन भगत की जो लेटेस्ट बुक है वो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, तो ये लिखी गई है चेतन भगत के द्वारा वन अरेंज मर्डर। तो दोस्तों वन अरेंज मर्डर जिसमें फ्रेंड मैरिज को काट कर मर्डर कर दिया गया है, तो दोस्तों ये अभी हाल ही में निकाली गई है वन अरेंज मर्डर चेतन भगत के द्वारा, याद रखेगा। और बेसिकली इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेताजी इंडिया का इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अचीव, नेताजी इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश अचीव पुस्तक किसने निकाली है? तो दोस्तों अभी जो लिखी पुस्तक है ये डॉक्टर कल्याण कुमार डे ने लिखी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीन लाइट पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रीन लाइट अभी जो पुस्तक है वो लिखी गई है फ्रेंड मैथ्यू मैखाने, आप फोटो देख सकते हैं, मैथ्यू मैखाने द्वारा ये ग्रीन लाइट पुस्तक लिखी गई है। ये फ्रेंड लेखक ऑस्कर विजेता है, इनका नाम है मैथ्यू मैखाने, और इन्होंने अपनी पहली किताब निकाली इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ग्रीन लाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके ऊपर पर आधारित है ये बुक है, तो किसके जीवन का वृत्तांत है? तो दोस्तों ये है वेंकैया नायडू के ऊपर। तो दोस्तों अभी ये इस पुस्तक का इलेक्ट्रिक वर्जन जारी हुआ था, ई बुक जारी हुआ था,
और इसका जो विमोचन है वे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। ये बेसिकली जो बेस्ड है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, ये बेस्ड है फ्रेंड भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऊपर, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमेजिंग अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? तो अमेजिंग अयोध्या पुस्तक लिखी है नीना रॉय ने। तो अमेजिंग अयोध्या, ये अयोध्या के बारे में बताया गया है, कैसी एंशियंट सिटी के बारे में बताया गया है जो कि अयोध्या नाम है, और अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक का नाम रखा गया है। बेसिकली ये लिखी है नीना राय ने, याद रखेगा। और इस पुस्तक से अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिल सकेगी लोगों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो लिखी गई है संदीप मुरारका के द्वारा लिखी गई है, शिखर को छूते ट्राइबल्स। और बेसिकली इस पुस्तक में जनजातीय समुदायों के 26 महान हस्तियों की जीवनियां भी सम्मिलित की हैं। तो शिखर को छूते ट्राइबल्स संदीप मुरारका ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो दोस्तों ये बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, जिसकी प्रस्तावना लिखी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो नरेंद्र मोदी ने लिखी है, याद रखेगा। स्वच्छ भारत क्रांति बुक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। द एंड गेम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एंड गेम पुस्तक लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा। और बेसिकली ये जो पुस्तक बेस है ये राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। द एंड गेम लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इफ इट ब्लीड पुस्तक के लेखक है स्टीफन किंग। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो में, स्टीफन किंग ने ये बुक लिखी है इफ इट ब्लीड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी गई है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। करीब रस्किन बॉन्ड की जो उम्र है करीब 70-80 साल की उम्र में, और इन्होंने अभी एक बुक निकाली है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और दोस्तों बच्चों पर आधारित रहती है इनकी जितनी भी बुक होती हैं। तो अभी जो निकाली है वो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया निकाली रस्किन बॉन्ड ने, याद रखेगा। और रस्किन बॉन्ड की हमेशा करंट अफेयर में पूछी जाती है। तो ये इस पुस्तक के लेखक साहित्यिक कैरियर के 70 वर्षों के विवरण को चिन्हित करेगी, यानी कि इनके 70 वर्षों का जो इतिहास है रस्किन बॉन्ड का, उनके कैरियर के बारे में प्रकाश डालेगी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिज होलीनेस द 40 दलाई लामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा के ऊपर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है तेंजिंग ग्याचे तेथोंग के द्वारा लिखी गई है। और बेसिकली इसमें जो बताया गया है मार्च 1959 में दलाई लामा भारत आने को मजबूर हुए थे। इसमें उसका ऐतिहासिक वर्णन किया गया था, कैसे दलाई लामा भारत आ गए थे। तो ये तेंजिंग ग्याचे तेथोंग के द्वारा लिखी गई है हाल ही में, हिज होलीनेस द 40 दलाई लामा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेव यूथ सेव नेशन जो पुस्तक लिखी गई है ये सीमा हिंगोनिया के द्वारा लिखी गई है, जो कि राजस्थान में डीएसपी के पद पे हैं, और इनका नाम है सीमा हिंगोनिया। और हाल ही में सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक इन्होंने लॉन्च की है। बेसिकली इस पुस्तक में जो बताया है इन्होंने वो युवाओं को अपराध से बचाने के विषय में इसमें लिखा है कि युवा कैसे जानकार बन सकते हैं कानून के, लॉ के, इस बुक को पढ़ के। तो ये बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द इकाबॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द इकाबॉग पुस्तक के लेखक हैं, तो इनका नाम है जेके रॉलिंग, याद रखेगा। जेके रॉलिंग जो कि हैरी पॉटर से भी संबंधित है, हैरी पॉटर सीरीज इन्होंने ही लिखी है जेके रॉलिंग ने। और हाल ही में इनकी जो पुस्तक आई है द इकाबॉग, याद रखेगा इकाबॉग। बेसिकली उनके द्वारा अन्य जो पुस्तक लिखी गई हैं वो कैजुअल वैकेंसी है। कैजुअल वैकेंसी भी एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, तो ये जेके रॉलिंग की है। इसके साथ साथ इन्होंने रॉबर्ट गैलब्रेथ बुक भी लिखी है। ठीक है, और हाल ही में इनकी द इकाबॉग बुक रिलीज हुई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इकाबॉग लिखी है जेके रॉलिंग ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वुहान डायरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है और वुहान से ही कोरोना वायरस का उद्गम हुआ था। इस पर एक बुक लिखी गई है वुहान डायरी। बेसिकली ये चाइनीज़ भाषा में लिखी गई थी, जिसके लेखक हैं फोंग फोंग, चाइनीज़ भाषा में। अगर मैं बात करूं फ्रेंड चाइनीज़ से इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया, तो वो किया माइकल बेरी ने, याद रखेगा। यह अभी काफ़ी चर्चा में बनी रही थी ये बुक। वुहान डायरी लिखी है फोंग फोंग ने चाइनीज़ भाषा में। अगर इंग्लिश में बात करूँ ट्रांसलेशन में, तो माइकल बेरी ने इसका ट्रांसलेट किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये लिखी है वी कृष्ण स्वामी ने। तो दोस्तों इसमें पीवी संधू के जीवन के बारे में बताया गया, कैरियर के बारे में बताया गया है। इसमें पूरा प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक का इतिहास इसमें जोड़ा गया है वी कृष्ण स्वामी के द्वारा। किसका? बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू का, याद रखेगा। और उस बुक का नाम याद रखना, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी संधू।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं फ्रेंड्स J.M. कॉटजे। J.M. कॉटजे ने पुस्तक लिखी है द डेथ ऑफ जीसस, और बेसिकली इन्होंने 2 बार पुरस्कार भी जीता, मैन बुकर पुरस्कार 1983 और 99 बुकर पुरस्कार जीता है इन्होंने, और हाल ही में इन्होंने द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक निकाली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइगर स्पीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तक के लेखक कौन है? टाइगर स्पीक जो पुस्तक निकाली है वो फ्रेंड्स निकाली है हरिओम तिवारी ने, और बेसिकली इसमें जो बुक में पूरे कार्टून कला मतलब कार्टून कला की तरह सजाई गई है बच्चों के लिए, और हरिओम तिवारी ने ये लिखी है टाइगर स्पीक बुक, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हु इज़ भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु इज़ भारत माता पुस्तक जो लिखी गई है वो पुरुषोत्तम अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, और मनमोहन सिंह ने इसमें 2 संस्करण में निकाली गई है दोस्तों, एक तो अंग्रेजी और एक कन्नड़ भाषा में। तो दोनों संस्करणों में ही प्रकाशित की गई है हु इज़ भारत माता, और प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसका विमोचन किया, याद रखेगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल इनका नाम है, इंग्लिश में जो बुक लिखी है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने जितने भी जनवरी से नवंबर तक जितनी भी बुक पब्लिश हुई उसके ऑथर MCQ प्रश्नों के माध्यम से बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।